क्लियर नहीं आ रहा। ये आप बाहर जाता है तो यही बेचते हैं लोकल। रखते हो आप तो एक्सपोर्ट करते हैं। ये पश्मीना का ऐसा यंग जी सर, ये हाथ पे ऐसा हम खटी हैंडलूम ये शेप में बनाता है। शेप पैलेस उधर हमने खटी ये साल में बना रहे हैं सर। ये पूरा हाथ का जी सर। आपका यहाँ से ये कितना दूरी में है? ये 6-7 किलोमीटर है। 6-7 जी सर। पारंपरिक रूप से है। These minerals are copper, for example, is available. For example, in the river Zanskar River, you will find the numbers up to 1,500 non-indigenous. We want to take the people from our main Ladakh also to take their product into the export market. We have got 2,400 overseas clients. We are sending the surplus and all that we bring overseas. आप मीटिंग में हाँ जी सर, आपका एड्रेस के ऊपर आप अनाउंस करिए आज मीटिंग में। हाँ जी नेक्स्ट फेयर कब है और उसमें रजिस्टर करिए। कोल्ड प्रेस्ड कोल्ड प्रेस का आजकल जो है बहुत मार्केट में है। आप प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। बकवीट सर जो यूपी में कुटू का आटा बोलते हैं, ये कुटू का आटा है। अच्छा, ये वेरी पॉपुलर एंड वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। इसका जो है जैसे कुछ एरिया में तो इसका बकायदा डोसा वोसा भी बनाते हैं। और हमारा स्पेसिफिकेशन हम जो भी डाई करते हैं, जो भी कलर करते हैं सर, वो सारा नेचुरल डाई से करते हैं। जैसे कि ये जो येलो कलर का ये जो कलर है, ये हम मैरीगोल्ड से एक्सट्रैक्ट करते हैं सर। तो एक स्किन के लिए भी एक बेनिफिट होता है और लोगों को अच्छा भी लगता है। एक ऑर्गेनिक वे की तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं सर। और ये हमारा इंडिगो प्लांट से एक्सट्रैक्ट करा हुआ कलर है सर। और जैसे कि ये सारा एक हमारा एक ड्राइंग प्रोसेस है सर, जो कि हम यान प्रोक्योर करते हैं, उसकी हायरिंग कलर करके फिर डिजाइन अपने हाँ जी, हम यान को कलर करते हैं सर। हाँ जी, यान को कलर करते हैं। और एक पीस हमने रिसेंटली इनोवेट किया सर। ये हमने पहले शॉल बनाया, उसके बाद हमने मैरीगोल्ड से ड्राई किया सर। तो मैरीगोल्ड से ये वाला कलर भी बहुत सूदिंग और बहुत अच्छा दिखता है सर। मैरीगोल्ड से फॉर्मली एंगेज भी करा। हाँ जी। तो और मैंने भी वेल क्वालिफाइड। कहाँ से पढ़ा है आपने? मैंने ये डिजाइनिंग किया हुआ है जीडी इंस्टीट्यूट से। जेडी इंस्टीट्यूट, तो दैट इज वन ऑफ द मेजर एंड इम्पोर्टेंट बॉम्बे वाला। हाँ, तो मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग में किया हुआ है। और बेसिकली जो कलर बहुत मुश्किल है। This is also your promotion.
This, I welcome all of you and all the participants, the entrepreneurs, the established and budding business people of Ladakh to this Vanijya Saptah, which is a 2-day long function, a ceremony which is being organized as part of the Pan-India program of Vanijya Saptah, which we are celebrating as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav. We will see presentations, exhibition, and also interaction with all the technical agencies who will help us promote export and trade in Ladakh. We expect that we'll be able to make this program a grand success and have as much interaction as we can. Thank you. 2 शब्द ज़रूर कहना चाहूँगा हम लद्दाख के जो हम एफ़र्ट कर रहे हैं। लद्दाख यूटी जैसे आपको सबको पता है नया यूटी है और हमें ये चैलेंज मिला है कि अब हम अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको ना सिर्फ लद्दाख के बाहर ले जाएं अपने देश में कोने कोने में, पर उसके साथ साथ फोकस ये भी करें कि एक्सपोर्ट भी करें। तो हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और हमें थोड़ा बहुत सक्सेस मिला भी है, जिसके बारे में इसके बाद बताएंगे। मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट के मुताबिक लद्दाख का एक हिस्ट्री बड़ा यूनिक है, क्योंकि लद्दाख का जो पहले राजा जम्यांग नमग्याल की तरफ से तब से शुरू हुआ है, जैसे आप सबको मालूम है, जो सिल्क रूट है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटरपोर्ट हुआ करता था लद्दाख। तो वहाँ से ट्रेड हुआ करता था एज़ फार एज सेंट्रल एशिया, सिंकियांग, तिब्बत वगैरह का। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम में भी वो डीएनए है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और लद्दाख ऐसा एक यूनिक यूटी या स्टेट होगा जिसका हम बाउंड्री 2-3 कंट्री के साथ टच में है, और अभी वैसे एनवायरनमेंट उतना कंड्यूसिव नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे हमें लगता है हमारा जो प्रोडक्ट है डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी हो सकता है। सर जैसे आपने एग्जीबिशन में देखा हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे पश्मीना है, एप्रिकॉट है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है। इसी तरह हमारे पास सी बकथॉर्न है, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स हैं और थंका पेंटिंग है। इस तरह लिस्ट काफ़ी है, लेकिन सर हम अभी इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं 2 या 3 प्रोडक्ट पे, जो हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है, जिसमें सर पश्मीना आता है, एप्रिकॉट आता है और सी बकथॉर्न आता है। तो उन सब का हम अलग अलग एक छोटा छोटा प्रेजेंटेशन दिखाएंगे ताकि हम सबको पता चले कि उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। Next we have presentation on product speciality by exporters and participants from Ladakh on products like pashmina, apricot, sea buckthorn and handicrafts of Ladakh. Products outside displayed. Next. Then stone carving is not outside, but stone carving is famously practiced in Turtuk region. खुशी है, आप एमओएस होम भी है और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते होम मिनिस्ट्री से डायरेक्ट गवर्न करते हैं, तो आपका सीधा ऑफिशियल ताल्लुक़ लद्दाख से रखते हैं। इसलिए पूरे लद्दाख वासियों की ओर से आपको बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इस समारोह में उपस्थित लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री आर के माथुर जी, श्री एडवोकेट ताशी ग्याल्सन जी, ऑनरेबल चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले, श्री उमंग नेरुला जी, एडवाइज़र टू ऑनरेबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी लद्दाख, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोटवाल साहब, सभी कमिश्नर सेक्रेटरीज, डिविजनल कमिश्नर साहब, पुलिस ऑफिसर्स और अलग अलग मंत्रालय से आए हुए सभी मेहमान को मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपकी उपस्थिति में। आज लद्दाख में ये वाणिज्य जो सप्ताह हो रहा है, इससे बहुत सारे चीज़ें जो है यहाँ देखने को मिला, सुनने को मिला सभी यहाँ पे उपस्थित लोगों को, कि लद्दाख यूटी बनने के बाद कितने आगे बढ़ चुके हैं और कितने आगे बढ़ने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विज़न को धन्यवाद देना चाहूँगा, कृतज्ञता अर्पित करना चाहूँगा। यूटी बनना बहुत एक बड़ा फैसला था
केवल ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि साहसिक कदम भी था, और उसी से लद्दाख, एक मॉडर्न लद्दाख का ज़िंदगी वहाँ से शुरू होने लगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में और एक विज़न भी दिया कि वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक प्रोडक्ट बने और हर डिस्ट्रिक्ट उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हब बने। मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहूँगा जुले कि इस प्रकार के जो है वाणिज्य सप्ताह में एक तो इसका आयोजन करना और इसमें शामिल हो के इसमें हिस्सा लेना, खासकर हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को। सर, मैं थोड़ा सा आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा जिस प्रकार से अभी विस्तार से हमारे माननीय सांसद जी ने बताया है किस चैलेंजेस के साथ लद्दाख को गुजरना पड़ता है, और साथ ही साथ उससे पहले भी जो है हमारे जो डायरेक्टर इंडस्ट्रीज आपने भी बताया, और हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स ने खुद जो है यहाँ पे अपने प्रेजेंटेशंस में भी बताया, और बाहर भी जब ये जो स्टेज हमारा जो एग्जीबिशन का दौरा कर रहे थे तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने अपने जो मुश्किल चीज़ों का जो चैलेंजेस जो फेस करते हैं उसको यहाँ पे बताया। सबसे पहले तो मैं सर भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि लद्दाख को केंद्रीय शासित प्रदेश बनाने के लिए, और आज मेरे ख्याल से ये जो हमारे जो फर्स्ट जनरेशन जो एंटरप्रेन्योर्स है, मेरे ख्याल से उनके लिए जो है अभी काफ़ी हद तक जो है उनके लिए एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म का जो है एक शुरुआत हुआ है। Except that in this 2 years or almost 2 years of UT, what we have managed to achieve is we have identified that what should be the developmental strategy of Ladakh. In that, our guiding principle was given by the Honorable Prime Minister that we have to go for a carbon neutral Ladakh. With that vision, the direction is very clear कि हमें फोकस करना है ऑन द प्राइमरी सेक्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एनिमल्स हो। दे आर द एरियाज on which we have to focus. We cannot focus on exploiting the mines, minerals. We can't play with big industries. We have to focus on this. Luckily, the nature, the God is very kind to Ladakh. There are hundreds of things which Ladakh people can do. And after becoming a UT, those opportunities are for us to grab. There is no handicap in being a first generation entrepreneur. In fact, I would say that this is the greatest journey that you can take. It would have difficulties, it would have joys also, and it would definitely have success. क्योंकि आज जो स्पेस है, अगर आप पश्मीना लें, बहुत ही कम लोग हैं, जबकि 45 टन जो पश्मीना ओरिजिनली ग्रो करता है, उससे टर्नओवर्स ऑफ 100 crores 200 crores कैन ईजिली बी अचीव्ड। इसी तरह सी बकथॉर्न जो कि आज 15 करोड़ 20 करोड़ का टर्नओवर है, प्राइमरली आप पल बनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बनने शुरू हुए हैं, लेकिन उसका पोटेंशियल है, जैसे चाइना ने करा है कि $1 बिलियन इंडस्ट्री। मैं इतनी बड़ी बात नहीं करूँगा, पर फिर भी इट कैन बिकम ए वेरी बिग इंडस्ट्री। जो स्थानीय प्रतिभागियों के साथ उनको सपोर्ट करने के लिए कई संस्थान यहाँ पर आए, ऐसे सभी साथियों को मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ बुला करके आपके साथ जो आपके अनुभव हैं और मैंने जो आपके विषय में जाना है, उन विचारों को साझा करने और आपका साथ मुझे मिला, उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद भी करता हूँ। मैंने सुबह एलजी साहब से मेरी बात हुई, हमारे सांसद जी से भी बात हुई, और अभी यहाँ पर विजिट करते समय स्टॉल्स की हमारे कई जो यहाँ के स्थानीय प्रतिभागी थे, बाहर से कुछ लोग आए, उन सबसे बहुत सारी जानकारियों के माध्यम से जो बात मेरे मन में उभर कर आई,
वो ये थी कि लद्दाख में क्षमता और योग्यता की कोई कमी नहीं है। आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपकी परंपराएं, आपका ज्ञान वास्तव में पूरी दुनिया को बहुत कुछ सिखा सकता है। जिस तरह का व्यवहार यहाँ पर हमारे युवा साथियों ने भी किया और अपने को जिस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट किया, वो निश्चित रूप से एक बड़ी ज्ञान की परंपरा की तरफ भी संकेत करता है और उनके बुद्धि विवेक के स्तर को भी दर्शाता है। मैं ऐसे सभी जो हमारे प्रतिभागी हैं, युवा साथी हैं, उनको विशेष रूप से बधाई देता हूँ। उनके सफलतम जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ। अभी यहाँ पर हमने पश्मीना की बात की, सी बैक्ट्रॉन की बात की, हैंडीक्राफ्ट की बात की, लेकिन अभी जो बातें आप लोगों के स्पीच में आई तो उससे लगा ये तो कुछ संकेत मात्र हैं। ये प्रदेश तो अथाह संभावनाओं का केंद्र है। कठिनाइयां हैं, अगर आपको अवसर मिलता तो निश्चित रूप से आप दुनिया के एक आइडियल मॉडल हो सकते थे। लेकिन जैसी आपसे बातचीत करके बहुत सारी कठिनाइयां देखने में मिली, एक कनेक्टिविटी की, मौसम की भी बात है। जुलाई JK24/7 में आप सबका स्वागत है। आज यहाँ पे विजय उत्सव मनाए गए हैं और जिसको डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स कोलैबोरेशन में थे हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो यहाँ पे जितने भी लोकल एंटरप्रेन्योर्स है, ले कारगिल दोनों से, उन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं और यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट जो पोटेंशियल रखते हैं, जो एक्सपोर्ट बाहर कर सकते हैं, वही प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे डिस्प्ले में लगाए हैं। तो आप सबने देखा कि कितने खूबसूरत जो है उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। पश्मीना के जो रॉ मटेरियल्स यहाँ पे लद्दाख पश्मीना से जो बनाए हैं वो आप सबने देखा है। शॉल, स्टॉल्स, टोपी बने हैं, सॉक्स बने हैं, काफ़ी कुछ बने हैं। और फ्रूट्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं लद्दाख में, और स्पेशली कारकेचू जो बहुत ही फेमस है लद्दाख में, कारगिल में एप्पल है वहाँ पे बहुत फेमस है, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। और सी बकथॉर्न की अगर बात करें, वहाँ के ऑयल एक्सट्रैक्शन, जूस, सब कुछ जो है यहाँ स्टॉल में लगाए हैं। तो यहाँ पे अजय मिश्रा जी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम स्टेज यहाँ पे चीफ गेस्ट रहे हैं, दिलासा दिलाया है यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को कि यहाँ की जो प्रोडक्ट्स है उसको भी मार्केट मिले और एक्सपोर्ट हो और अच्छी तरह से इन प्रोडक्ट्स को भी जो है रिकग्निशन मिले। तो यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर जी भी यहाँ पे मौजूद थे। साथ ही साथ MP लद्दाख भी इस उत्सव में शामिल थे। साथ ही साथ CEC ले भी मौजूद थे और बाकी के जो ऑफिशियल्स हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद थे। तो जितने भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, उन्होंने चैलेंजेस रहते हैं यहाँ के एंटरप्रेन्योर को, स्पेशली पश्मीना की अगर हम बात करें, लद्दाख पश्मीना जो है बहुत वर्ल्ड फेमस है। तो उसको लद्दाख पश्मीना को जो है रिकग्निशन अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि जो पश्मीना, जो लद्दाख पश्मीना सबसे फाइनेस्ट क्वालिटीज़ में माने जाते हैं। तो उन्होंने यही अपील रखी है कि लद्दाख पश्मीना को एक रिकग्निशन मिलना चाहिए। और साथ ही साथ जो लद्दाख में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो फुली ऑर्गेनिक होते हैं और इस चीज़ की एक्सपोर्ट की अगर इनको सुविधा मिलती है, मशीनरी और आती है, तो इनका काम भी जो है आसान होगा। और मार्केट की अपील की है, मार्केट प्लेस इनको ज़रूर मिलने की जो इन्होंने अपील रखी है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी यही आश्वासन जताया कि जल्द से जल्द जितने भी जो है मार्केट प्लेस मिले और चीज़ों को जो है जल्द से जल्द यहाँ लद्दाख के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको रिकग्निशन मिले। तो उसी के साथ निसार हुसैन, होरिक जिनवैंगमो, JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से।